जी, मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम रही है? शबाब। Voice is okay now. Let's start. Okay, sir. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sabah Said. I'm from Pakistan, but I'm represent from um, Tashkent, state of Russia, and I'm working at Pakistan in at a, as a vice principal in private sector, and I'm doing as a lecturer as a private hiring government college in Lahore. So sir वो slide I'm also working with Vision CSS Academy and आप जब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने जा रहे होते हैं तो हमने उसका देखना होता है कि हम इस इंस्टीट्यूशन में क्यों इसको ज्वाइन करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या चीज़ हमने देखनी है जो आप किसी भी चीज़ में आप जब देखते हैं, जब हम उसकी पॉज़िटिविटी देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि क्या उसकी क्राedibility है, उनका क्या फीडबैक चल रहे हैं, उनके क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनके क्या सिस्टम है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, हाउ कैन दे टीच और उनका मेथड कैसा है। इसी तरह हम उनमें देखते हैं कि जो उनके प्रीवियस जो आगे फीडबैक्स आते हैं, हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, उनसे हमारा क्या स्टेटस जो है वो बनता है। हम एकेडमी का ये देखें ना ये हमारे सामने हम आपको एकेडमी का इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने जो है अपनी एकेडमी को एक डिवोशन से अपनी लगन से अपनी कोशिश से जो है हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो ऑनर है सर सैयद अवैस गिलानी है और यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तमाम जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या CSS PMS के मेंटोरेंट हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ ये देखें ये हमारे CSS की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे हमारे ऑनलाइन सेटअप भी चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे ऑन कैंपस भी हैं लेकिन ऑनलाइन सेटअप जो है ये हमारे ज़्यादा हमारे लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इजीली जो है वो स्टूडेंट जो है अ, उनको जो अपना मैसेज है वो मिल जाता है इसके साथ ही साथ हमारा स्टूडेंट फीडबैक है CSS का PMS का जो हमारे जो है उसमें हम उसमें देखते हैं कि किस तरह हमें वो फीडबैक दे रहे हैं स्टूडेंट्स अपने और वो उनके क्या है कि उनको हमसे इस एकेडमी से क्या हम ज्वाइन करके उनको क्या उन्होंने हासिल किया है साथ ही साथ हमारे PPSC FPSC के बैचेस भी चल रहे हैं जिसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके डेली बेसिस पे आपकी क्लास के मटेरियल जो है आपका डाटा है वो भी आपको मिलता है और उसके साथ ही साथ आपको जो है आपके स्टूडेंट फीडबैक भी मिलता है ऑल टीचर्स जो होते हैं आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो इनमें इंक्लूड होते हैं और इंक्लूड होने के साथ साथ वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात कर लेते हैं आप कोई भी बात होती है आप डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप पे उनसे पूछ सकते हैं वो किसी भी टाइम आपको रिप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह है हमारे आगे फैकल्टी मेंबर्स हैं फैकल्टी मेंबर्स में हम आपको बता देते हैं ये हमारे 30+ जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो स्टिल वर्किंग में है और मैंने आपको ऑलरेडी नाम मैंने बता चुकी हूँ सर सैयद अवैस गिलानी जो है वो यहाँ के ऑनर है और वो इसके अलावा जो है हमारे जितने भी बाकी सारे टीचर्स हैं स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के हायरिंग है सो नेक्स्ट जो है हमारे आपको ये जो हमारा आज का टॉपिक है टुडे जो हमारा सेमिनार कंडक्ट किया गया है PPSC FPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के हैं और सब इंस्पेक्टर तहसीलदार सबके लिए ये जो हमारा कोर्स आउटलाइन तैयार किया गया है उनका है और सेशन जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 40 डेज़ का हमारा सेशन होगा 11th दिसंबर से जो है ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें ज़ूम पे भी हमारी 8 to 9 क्लास होगी और ऑन कैंपस भी होगी ऑन कैंपस लेकिन कोरोना की वजह से लोग कम उसको जो अवेल कर रहे हैं ऑनलाइन कैंपस जो है उसको ज़्यादा चांस दे रहे हैं सो नेक्स्ट सर जैन हमारा ये देखिए ये हर आपको कोर्स क्राइटेरिया है ये नेक्स्ट सर जैन आपको जो है इसका फर्दर आपको बताते हैं तो आई वुड इनवाइट टू सर जैन प्लीज काइंडली
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, जैन साहब अभी आ रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर जैन साहब विल स्टार्ट शॉर्टली, आई विल टेक योर इंट्रोडक्शन। आई एम सैयद अवैस किलानी एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एंड सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम फर्दर आते हैं। अब अपनी सभा ने आपको हमारे इदारे का तो सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, फर्दर हम बताते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, हमारा प्रीवियस रिजल्ट क्या है, सिलेबस क्या है आपके एग्जाम के, और हम किस तरह इस टारगेट को अचीव करेंगे इन 40 डेज। सो आई एम सैयद अवैस किलानी, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। And before starting this institution, I worked for more than 5 years on various national and international projects, including Pakistan government and international various projects and the international donor agencies like UN and MDF and all that. And उसके अलावा अगर मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर, देन MPhil in project management, and after that my presently I'm enrolled in PhD in public policy from Asian University of Malaysia. And currently we are conducting a session that will make you eligible and well prepared for all the exams for PPSC, FPSC and all government job. इस टाइम सिलेबस हमारे सामने है स्टूडेंट। ये सिलेबस आपके सामने दो फाइल्स खुली हुई हैं जो आपके पास हैं इस टाइम। एक तो सिलेबस की फाइल आपके पास आ रही है PPSC तहसीलदार की, और दूसरी फाइल जौन सी वो आपके कंप्लीट ओवरऑल जौन सा है वो तमाम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके सिलेबस के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया। फर्स्ट पार्ट ये आ जाता है स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो तहसीलदार है उसकी जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें जस्ट एक डिफरेंस है कि उसमें मैथ्स एडेड नहीं है। अगर आप इन दोनों सिलेबस को आपस में कंपेयर करें तो एक साइड पे मैथ्स है और एक साइड पे नहीं है। सो इफ यू वांट टू बी well prepared for all government job, for PPSC, FPSC and all testing agencies, there are the key ingredients जो आपकी ग्रिप में होने चाहिए। लेकिन जब आप इस स्टेज पे हमारे पास आते हैं तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि फर्स्टली आप सब लोग जौन से हैं वो हार्ड वर्किंग है। अगर हार्ड वर्किंग ना होते तो आज आप जौन से हैं वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन और MPhil इवन PhD में एनरोल्ड होने के बाद इस स्टेज तक ना पहुंचते। आज हमारा रीजन क्या आता है कि हमारा एजुकेशन सेटअप जौन सा है वो आपको डिग्रीज तो दे देता है लेकिन इस तरह वेल प्रिपेयर्ड नहीं करता कि आप ये जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनके लिए जौन से आप एलिजिबल हो सकते हो टू टेक 80+ मार्क्स। उसकी रीजन ये है कि जो इन्होंने सिलेबस बनाया अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स का, अगर आप वो देखें तो वो आपका बहुत टफ सिलेबस नहीं है लेकिन बेसिक सिलेबस है। और होता क्या है कि हम टफ लेवल पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप सब ऑलरेडी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जिस लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हैं उसके बाद आप इन चीजों को जरा उस तरह फोकस नहीं करते, इन चीजों को उस तरह ग्रैप्स करने की जो आपकी सलाहियत है वो खत्म हो जाती है कि हम लोग वो बड़ी जमातों के जो उनसे सिलेबस हैं सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ पढ़ के इस तरफ हमारा ध्यान नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बेसिक की सब्जेक्ट हैं आपके, जो आपके हर गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली आपको मिलेंगे, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके का पार्ट है दैट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू जनरल साइंस, पाक अफेयर, पाकिस्तान जियोग्राफी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, ये आपका जो जीके का पार्ट, जीके मीन जनरल नॉलेज, उसमें ये सब कुछ होता है। उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडीज है और आपका उर्दू है। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं स्टूडेंट जो आपको रिक्वायर्ड है हर चीज को कवर अप करने में। कंप्यूटर साइंस को भी सम आप जीके में कह सकते हैं क्योंकि आपकी स्टेज पे तो वो जनरल नॉलेज ही है आपके लिए। मतलब कोई भी उसमें को एज सच को टफ लेवल पे आपको जौन सी चीजें नहीं एग्जामिनर पूछता, हमेशा वो आपसे बेसिक्स पूछता है और उन बेसिक्स की बेस पे ऊपर आपका ये एग्जाम क्लियर होता है। बट क्वेश्चन इज कि why more than 99% of students fail to score even you can say 60 marks in this exam। जैन साहब आप जब आए जरा मुझे बता दिएगा। एक VN अकेडमी का और अकाउंट खुल गया हुआ है, पता नहीं अभी सब वही हैं या जैन आ गए, लेकिन खैर जैन साहब का टाइम आपसे स्टार्ट हो चुका है लेकिन उससे पहले मैं टाइम ले रहा हूँ। जैन साहब माशाल्लाह खुद इस टाइम सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ वो आपके फैकल्टी मेंबर हैं, और माशाल्लाह even after 4 to 5 year experience in government service, he again mashallah scored 4th position in a assistant registrar cooperative grade 17 seat। तो हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर जिनका खुद हमारी तरह गवर्नमेंट बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो सारा कुछ सीखा है, इस आप वाले प्रोसेस से गुजरे हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो सी वो कमियां होती हैं, कहाँ से स्टूडेंट मार्क खाता है और कहाँ से स्टूडेंट उसमें अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये सिलेबस दोनों जॉब्स का बता दिया, डिफरेंस इज जस्ट ऑफ मैथ्स। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस टारगेट। ये तो जनरल सिलेबस है। अब तहसीलदार की आपके एग्जाम के लिए 200 मार्क्स का पेपर आएगा और अदर गवर्नमेंट जॉब इंक्लूडिंग FPSC, PPSC एंड ऑल दैट आपका 100 मार्क्स का
सिलेबस है। द डिफरेंस इज जस्ट ऑफ इंग्लिश। जो 200 मार्क्स का आपका तहसीलदार का है उसमें आपका जो उनसे ब्रेकअप ये उन्होंने किया है कि आपका इंग्लिश जो उनसे इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन वो 100 मार्क्स की है और बाकी 100 मार्क्स उन्होंने बाकी चीज़ों पे डिवाइड कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। ये आपको जब आपका इंग्लिश का सेशन होगा उसमें सर आपसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जमान साहब हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं और माशाल्लाह हाईली टेस्टिफाइड स्टाफ जो उनसे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनका स्टूडेंट्स का फीडबैक भी 100% है और जो हमें रिजल्ट भी 100% देते हैं। और मैं तो हमेशा अपने जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उनको यही कहता हूँ, वी हैव टू ट्रीट स्टूडेंट्स लाइक एन एसेट नॉट एज अ लाइबिलिटी, एंड वी विल इन्वेस्ट टाइम ऑन यू, वी विल इन्वेस्ट एन एफर्ट ऑन यू, और इंशाल्लाह ताला इन रिटर्न वी नीड अ रिजल्ट फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आप ओवरऑल बात करें जो आपकी स्टेज पे रिक्वायर्ड है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें भी ये सब कुछ ज़रूरी है। और अगर तहसीलदार की स्पेसिफिकली बात करें तो इनके अलावा उसके साथ साथ ये नेक्स्ट पाथ भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब इंग्लिश का सेशन होगा उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी हम क्योंकि जनरल देख रहे हैं कि हमने इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, आपने जो हमारे साथ इस 40 डेज के सेशन में होना है, अबाउट यू कैन से 1.5 मंथ, इसमें हमने आपको चीज़ें कैसे अचीव करवानी है। तो ये सेकंड ब्रेकअप है जो आपके सामने। अब होता क्या है कि जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है एफपीएससी पीपीएससी का, उसमें आईटी को भी वो 15% पे ले जाता है नॉर्मली, और 15% शायद इंग्लिश ऐड कर देता है। बट एट दिस स्टेज व्हेन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, क्योंकि उसने 200 मार्क्स का पेपर देना था, उसमें उसने आईटी आपका 30% रखा है और इंग्लिश जो है वो सेपरेटली आपका 100 मार्क्स का रख दिया, यानी कि 50% पार्ट जो है वो आपका इंग्लिश का है। ये देखेंगे, ये आपकी डिवीजन निकलती है स्टूडेंट जो ओवरऑल रिक्वायर्ड है आपको तहसीलदार के लिए। और तहसीलदार के अलावा अगर बात करें, क्योंकि ये आपका ज्वाइंट सेशन है, इसमें दोनों जॉब्स की आपको तैयारी करवाई जानी है, और मोस्टली आप जितने भी जॉन से है ना पार्टिसिपेंट, आई एक्सपेक्ट के तहसीलदार के लिए सब नहीं अप्लाई किया होगा, क्योंकि ये ऐसी जॉब है, इट्स अ चार्मिंग जॉब फॉर एवरी स्टूडेंट, और एवरी स्टूडेंट मस्ट गो फॉर इट जो भी इस दौड़ में शामिल है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपके लिए सेशन को ऐसा डिजाइन किया है कि आपकी दोनों साइड जौन सी हैं वो इजीली कवर हो सकती हैं। चलें जी, जैन साहब आ गए, तो जैन साहब के साथ अब आपका पहले सेशन हो जाए, क्योंकि अब वो ज़रा ऑफिस से आए हैं, तो इसलिए ज़रा उनके साथ पहले सेशन हो जाए, फिर हम क्लोजिंग करते हैं। जी जैन साहब, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही पर तस्वीर नहीं आ रही, लगता है आपका कैमरा अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं सर, अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कैमरा अवेलेबल नहीं, चले स्टार्ट करें आप। जी 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 स्लाइड्स सर। में खोल देता हूँ साथ। जी सर, स्लाइड्स जो है जी ऊपर। स्लाइड्स में खोल देंगे। अच्छा जी, आपके सब्जेक्ट की स्कूलिंग की जर्नली यही अभी रहने दें आपके पास, जो ठीक रिक्वायर्ड है है आप सर। बताइएगा, मैं कर दूंगा। चलें चलें, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने मेनली पाकिस्तान अफेयर्स पे ही जाना है, तो वो फिर इसको मैं मैं ज़रा वो भी जनरल जनरल आप पहले पाकिस्तान। बता दें, फिर चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नाम तो आपको पता लग गया होगा, मेरा जैनुल आबिदीन मेरा नाम है। आई एम वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव्स। So I am here to conduct your seminar, both in the general sense as well as जो मैंने आपको सब्जेक्ट आगे जाके पढ़ाना है, पाकिस्तान अफेयर्स। तो अब मैंने काफ़ी सेमिनार लिए हैं, ठीक है। मसलन नाउ अब मैं आपसे जो है अपना ज़रा एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ, मतलब थ्रू आउट ऑल द सेमिनार्स जो मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, नोटिस ये की है कि एंड आई एज्यूम कि यहाँ पे भी मतलब पीपल ऑफ सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स वो बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ, अभी तो टाइम नहीं है, मैं आप लोगों का जो है सारों का इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा, मे बी वैसा आपने ले जो है वो ले लिया हो। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि मोस्टली जो लोग होते हैं, उनमें से मोस्टली जो लोग हैं वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमफिल्स, फिर मास्टर्स, मतलब कहने का मकसद ये है कि बड़े ही अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं उनसे जो है उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ, जब मैं उनसे जाके उनसे पूछता हूँ कि जी आपके क्या इश्यूज हैं, आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और बेसिकली कहाँ पे मसला आ रहा है, तो दे से कि सर डिग्री में तो हमने बड़े अच्छे नंबर ले लिए, हमने पास कर लिए, लेकिन यहाँ पे आके हम जो है फेल हो जाते हैं, यहाँ पे हमें आगे समझ नहीं आती, हम मेरिट में कम्पीट नहीं कर सकते। और आप पीपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, एफपीएससी की वेबसाइट पे आप चले जाएं, यू विल नोटिस दैट देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। मसलन मैं आपको शेयर करता हूँ, a few days back I was talking one of the members of the commission and he told me कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे सामने नंबर होते हैं,
कैन यू बिलीव कि एक एक नंबर पे 4-4 5-5 लोग बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके रिटर्न में नंबर हैं 100 में से लेट्स से 78 80 नंबर 81 नंबर, तो 81 82 पे जो है वो 3-3 4-4 लोग बैठे होते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर्स टू बेसिकली मेक अ डिफरेंस। तो उस पे 0.25 नंबर भी जिसका हो वो उस बंदे की किस्मत बदल सकता है। वो उसको सिर्फ एक कैंडिडेट से बेहतर नहीं करता, वो उसको ही डजंट नो कि वो 3-4 कैंडिडेट से बेहतर कर सकता है ओवरऑल इन द सिमिलर स्कोर कैटेगरी। फिर उसके बाद वो प्रेफरेंस उसको देते हैं जिसकी एज ज्यादा हो। बहरहाल दे आर द जस्ट जो यू कैन से जनरल क्राइटेरिया जो मैं आपसे जो है वैसे डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या वजह है कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो डिग्रीज तो कर लेते हैं लेकिन जाके अपना जो वन वन पेपर में जब जाके बैठते हैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाते। मिसाल के तौर पे अब कि जी मेरिट अब कहाँ पे चला गया है कि अगर आपके पास 3-4 सीटें आती हैं तो एटलीस्ट आपके 85 प्लस आने चाहिए, 88 प्लस आपके आने चाहिए ताकि आप जाके वहां बैठे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन और वहां पे जो डायलेमा ये है कि हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे नंबर लेके आते हैं, वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत ही एवरेज कैंडिडेट्स, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स जिनकी कोई मतलब कोई बहुत अच्छी कोई आप कह लें एकेडमिक नहीं डिग्री होती, लेकिन वो वहां जाके क्वालिफाई कर। तो यहाँ पे जो है ना वो जिस तरह आपको मैं जरा एक साइंटिफिक मिसाल देता हूँ कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे चलें तो आपको पता है कि न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। फिर आपको स्पेशल रिलेटिविटी चाहिए। जरा मैंने जो है आपको समझाने के लिए जिस बात की है, अब जरा इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कहता हूँ कि जब आप कमीशन के इम्तिहान में बैठते हैं ना तो पुराने लॉज, पुराने आपके पढ़ने के तरीकेकार, आपके चीज़ों को समझने का जो है अंदाज, वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम वो डिफरेंट है। जिस तरह सॉकर में और क्रिकेट में रूल्स ऑफ द गेम्स डिफरेंट है, यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या चीज़ है, अब उसकी तरफ मैं बेसिकली आ रहा हूँ। आप ये देखें कि ये आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है, ठीक है? इसमें उर्दू, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान ज्योग्राफी एंड सो ऑन, ठीक है? ये सारी बज़ाहिर तौर पे बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली यही सिंपल चीज़ें जो हैं हमें वहाँ जाके मरवाती हैं। किस सेंस में? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता या हमें मिसगाइड किया होता है कि जी इसको टैकल कैसे करना है, इनको बेसिकली हैंडल कैसे करना है। अब इसके 2 सॉल्यूशन हैं। 2 सॉल्यूशन है जो मैं कैंडिडेट्स के सामने फ्रैंकली जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं जो है उनको ऑप्शन देता हूँ कि मतलब यू हैव टू बेसिकली वेज टू टैकल दिस सिलेबस। एक सॉल्यूशन ये है कि जी आप जाके पेपर में बैठें, बार बार पेपर दें, आप उसका एक्सपीरियंस लें और आपको भी अल्टीमेटली आफ्टर 4 5 6 एग्जामिनेशन यू विल अंडरस्टैंड कि जी बार बार वो क्या एग्जाम जो है सवाल पूछ रहा है, किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। बहरहाल इट विल टेक सम टाइम। दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जी आप उनसे पूछें जो लोग इस काम से गुजरे हुए हैं। मैं, अवैस साहब, ठीक है, अदर पीपल हमारे जो फैकल्टी के हैं, वी हैव बीन थ्रू दिस एंटायर एक्सरसाइज। नाउ मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं आपसे एज अ फ्यूचर टीचर भी बात कर रहा हूँ, एज अ कैंडिडेट भी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉट नाउ टू जस्ट टू कोट माई एक्सपीरियंस, I myself have given many examination of one paper. First time I appeared, मेरे उस उसमें अराउंड 30 समथिंग थे, एंड नेक्स्ट टाइम आई अपीयर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आई मैं बेसिकली जो है ना यू कैन से कि एक फिक्स कैटेगरी में जो है मेरे नंबर आ रहे थे। व्हाट आई डिड कि मैंने कंसल्ट किया उन लोगों से जो इस प्रोसेस से गुजरे। मैंने अपने मेंटोर्स ढूंढे, द राइट पीपल हु कैन बेसिकली गाइड मी कि यार, बिकॉज बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये एग्जाम, आप जो सिलेबस आपके सामने आ रहा है, ये कोई इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है। ये कोई आपकी स्मार्टनेस वो चेक नहीं कर रहे, ये आपकी जस्ट स्ट्रेटेजी चेक कर रहे हैं कि ये टॉपिक्स हैं, क्या आप इसमें से काम की चीज़ जो है उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं? जो चीज़ उसने पूछनी है, क्या वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? और बिलीव मी यार, जो लोग पास होते हैं, जो लोग जिनकी एलोकेशन होती है, ठीक है? आप आपके पास पीपीएससी पे रिज़ल्ट आता है, आप वहाँ जाके देखें, वो जो उनके नाम हैं, उन्हें आप फ़ेसबुक पे चेक कर लें।
वो कोई बहुत ज़्यादा जो है जीनियस नहीं होते, वो कोई आइंस्टाइन नहीं होते। आप वो बिल्कुल आपकी तरह ही नॉर्मल जो है वो जो है मतलब देयर academic profile and as well as their personality that is normal just like you people. So what is the difference? The difference is कि उन्हें पता है कि इसकी अप्रोच क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है सारी चीज़ों को। अब स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेटजी ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैंने जो है यू कैन से बोल दी है और इसमें से मेनी ऑफ यू विल आस्क मी क्वेश्चंस एज़ वेल कि सर स्ट्रेटजी आपने कहा तो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है? स्ट्रेटजी जो है ये हमारा टास्क है। दैट इज़ व्हाई वी आर हियर। इसी वजह से हमने आपका वक़्त लिया, आपको सेमिनार पे बुलाया बिकॉज़ यू आर हियर टू लर्न द स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई तो इट इज़ जस्ट लाइक कि और स्ट्रैटेजी आपने एक दफ़ा सीखनी है। जिस तरह तबलीग जो है वो हम हमें होती है लेट्स से घंटे की, डेढ़ घंटे की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी ज़िंदगी हम करते हैं। दिस स्ट्रैटेजी विल बी टॉट टू यू वंस, लेकिन इसका फायदा आपको बार बार मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? नाउ लेट मी कोट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में बैठ जाएं, किसी भी सरकारी इम्तिहान में आप बैठ जाएं, सिलेबस यही है। ये तहसीलदार की जो प्रेजेंटेशन सर ने बनाई है दैट इज राइट, लेकिन इसमें से जो है आप ये सिलेबस आपका मल्टीपल पोस्टों पे आपका एप्लीकेबल है। आप ऐसा करें, आप पास पेपर देखें, ठीक है? मतलब इफ यू वांट टू वेरीफाई आप पास पेपर देखें। पास पेपर में से जो एफआईए का इम्तिहान हुआ है, आप पास पेपर में से देखें जो कि नैब जैन साहब अनम्यूट योरसेल्फ। आप जो सर मैंने ऐसे म्यूट ऑल किया है तो आप भी म्यूट हो गए साथ। स्टूडेंट्स बाकी आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। जी सर जो आवाज आ रही लास्ट है? जी आ रही है बॉस। बाकी स्टूडेंट्स आप सब अपने आप को म्यूट रखें। जी जैन कंटिन्यू। जी, 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 जी। अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने जो है कहाँ पे मेरी आवाज़ ब्रेक हुई है। एनीहाउ मैं जो है अपनी बात को दोबारा बोल देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आप तैयारी का जो सिलेबस आपको दिखाया गया है ना, इट डज़ नॉट मीन कि ये सिर्फ़ तहसीलदार का है। इट इज़ अ जनरल सिलेबस और यही सिलेबस इसी सिलेबस में ही सवाल आपके एफआईए में पूछे जाएँगे अगर आप अप्लाई करते हैं, फ्यूचर में कोई नौकरी आती है मतलब आप पिछले पेपर देख लें एफआईए के, आप पिछले पेपर देख लें नैब के, आप पिछले पेपर देख लें असिस्टेंट पुलिस पीपीएससी में। आप कोई भी दुनिया जहाँ की पोस्ट जो है अपना इन कमीशंस के थ्रू जो एडवर्टाइज़ होती है या इवन कि एनटीएस के थ्रू भी आप कोई भी पोस्ट उठा के देख लें, सिलेबस यही है, चीज़ें यही हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बिकॉज़ आई हैव रेड इट समवेयर, मैंने कहीं से सुना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब जस्ट लाइक यू, बिफोर आई गॉट जॉब एज़ यू कैन से एज़ अ गेज़ेटेड ऑफिसर, उससे पहले आई वाज़ जस्ट लाइक यू, ठीक है? मैं भी बड़ा जो है मतलब कोई फलाँ पेपर में बैठ गया, कभी किसी पेपर में बैठ गया, ठीक है? दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने देखा कि सवाल वही है, सवालों की कैटेगरी वही है, सिलेबस वही है। जो कैंडिडेट एक दफ़ा अच्छे से तैयारी कर जाता है, वो अपने आप पे बहुत बड़ा एहसान कर लेता है। नाउ मूविंग फर्दर, अब पाकिस्तान अफेयर्स की स्लाइड सर काइंडली आप ज़रा दिखा दें। जी, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की स्लाइड्स हैं और अच्छे खासे पेजेस हैं ये, ठीक है? हमारी अकेडमी के नोट्स भी हैं, मे बी सर ने ज़िक्र किया हो, मेंशन किया हो, नोट्स भी हैं हमारे। एनी हाउ, ये जो आप कंटेंट्स देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका एंटायर पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब इफ़ यू नो दिस सिलेबस, मुझे पता है, आपको पता है, तो ये सारी कैंडिडेट्स को पता है ऑलमोस्ट। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं अपनी बात को इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी बात को एप्लीकेबल करूँगा जो मैंने स्ट्रैटेजी वाली बात की है, कि इन सारी चीज़ों को ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, आप लोगों के पास भी है, दुनिया जहाँ पे मतलब आप गूगल कर लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन
हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमने क्या करना है, हमने आपको बेसिकली इसमें से काम की चीज़ उठा के दिखानी है। हमने आपको ये सिखा देना है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से जो वो बार-बार पूछता है और जो चीज़ें आपने पढ़नी है, वो आपको बेसिकली हमने उसके जो मुताबिक ट्रेन कर देना। बिकॉज़ देखें, पाकिस्तान अफ़ेयर्स का सिलेबस जो है, जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सब्जेक्ट ये पढ़ाऊँगा। पाकिस्तान अफ़ेयर्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। वो कहाँ से सवाल पूछता है और उसकी मैं आपको टोटल बता देता हूँ। वो शुरू होता है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मसलन आज से यू कैन से 7000 ईयर्स पहले, ठीक है? वहाँ से वो शुरू होके वो चलता है आज की तारीख तक। पाकिस्तान अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? ज़ियाउल हक चला जाएगा, ज़ियाउल हक तक चला जाएगा। तो इसमें आप देख लें कि एंटायर हिस्ट्री इतनी लंबी-चौड़ी आती है कि इसके ऊपर तो आप 3 किताबें भी पढ़ लें, 3 किताबें भी अवेलेबल हैं। वो एक एक जो है वन पेपर का जो कैंडिडेट है उसके लिए वो पॉसिबल नहीं सारा। नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमने इसको इस कोर्स को टेलर ऐसे किया है कि आपको इस तरह रेडी कर दिया जाए कि एक तो जो फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें पूछ रहा है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो। दूसरा, अगर तो वो कोई डिफरेंट चीज़ पूछ लेता है, तो एट लीस्ट आप इस काबिल हों कि आप जो हैं उसका एक एजुकेटेड गेस या आप वो भी अटेम्प्ट कर सकें। असल कामयाबी है ही यही। असल आप कह लें कि हमारी स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ही तभी है जब आप अनसीन क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट क मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? और एक कैंडिडेट ने मुझे जो इससे पहले जो सेशन था उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर अ, आपने लेक्चर में पढ़ाया कि जी औरंगज़ेब आलमगीर जो है ही वाज़ एन ऑर्थोडॉक्स, तो उसने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है एनफोर्स किया। तो पेपर में जो सवाल जो है उसने पूछा था पीपीएससी में, जो आया था सवाल, मैंने उसको आपके लेक्चर को सामने रखते हुए मैंने उसे सॉल्व किया। मिसाल के तौर पे सवाल ये था पीपीएससी का वन पेपर का और ये एक्चुअल सवाल है कि हू बैंड म्यूज़िक इन द मुगल कोर्ट? उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। अब मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में कि जी औरंगज़ेब वाज़ एन वो जो है ऑर्थोडॉक्स था, उसने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को री-इम्प्लीमेंट किया और सारी जो है वो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। नाउ दैट्स ये ये चीज़ बड़ी सिमिलर है। मतलब अगर आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना है, अगर आपने उसे कनेक्ट करा है, तो नाउ यू आर एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस और अनसीन क्वेश्चन को आप इस तरह टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मसलन टू टॉक अबाउट माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसमें से ऑलमोस्ट यू कैन से 4 टू 6 क्वेश्चंस दे ऑलवेज अपीयर। मसलन आज तक तो ऐसा हो रहा है और मैं खुश हूँ इससे। अल्लाह ताला ने जो है मतलब आर आर टीचिंग इज़ वेरी यू कैन से रेलेवेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सवाल आते हैं पीपीएससी में से 5 टू 6 क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में से जो जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का टू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वो अक्सर आते हैं, ठीक है? तो ये आप ये स्क्रीन स्टूडेंट रिव्यूज़ भी इनके सामने है, ये इनके सामने मैंने खोल जी, दिए जी। हैं। जी। हर सब्जेक्ट के रिव्यूज़ जो आ रहे हैं वो भी इनके सामने हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो हमें जो है वो ग्रुप में मैसेज करते हैं बच्चे, इवन पर्सनली आई आई विश आई कुड शेयर माय व्हाट्सएप एज़ वेल सर। तो इवन इवन पर्सनली बच्चे जो हैं पेपर के बाद दे टेक्स्ट कि सर ये जो है वो आपने ये चीज़ पढ़ाई थी तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यही आंसर है। तो देन फिर मैं उन्हें जो है वो जो है रिप्लाई करता हूँ कि जी, जी बिल्कुल आपने मतलब सही लिखा है, इसका ये आंसर था और इस तरह से वो सारा कुछ। सो दिस इज इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, आपसे जो मेरी बात हुई है, ठीक है, रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एंड वन पेपर इन जनरल। तो अब मैं अपनी बात को ज़रा समराइज कर दूं, इसको जो है कंक्लूजन की तरफ अब लेके जाऊं। देखो, इस पे मैटर ये कर रहा है आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजी मैटर कर रही है। जिस तरह आप जो है डायरेक्शन आपकी जो है बेसिकली सही होनी चाहिए। जब आपका रुख सही है, फिर आप मेहनत करें तो फ़ायदा है। अगर आप गलत रुख में आप जो है वो मेहनत करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मुल्क में नौकरियाँ नहीं हैं। एवरीवन इज़ रशिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें तहसीलदार के पेपर में आप देख लें कि ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो आप वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक-एक नंबर पे हो सकता है 10-10 लोग भी हों, हो सकता है 15-15 लोग भी हों। मतलब रेशियो यही बनता है और वहाँ पे अच्छे खासे तैयारी से लोग आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है उसमें स्ट्रैटेजी आपकी ठीक होनी चाहिए ताकि आप एट लीस्ट
आपको वहां पे 85 से प्लस आपके नंबर हों, एटलीस्ट आपके जो है ना 85 तक आपके नंबर हों, फिर आप अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखें, ये भी जिस तरह हम CSS को कहते हैं, ये भी CSS की तरह ही है, बिकॉज दिस इज कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, आपने compete करना है। तो competitive एग्जामिनेशन में यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, और डिफरेंट होने का जो बेस्ट वे है, ठीक है, दैट इज टू आस्क दोज पीपल जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, अपनी गलतियां सुधारी हैं, सीखा है, लेसन लर्न की है। नाउ लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो ये मेरी थी आपसे इन शॉर्ट द एंटायर डिस्कशन। उसमें फिर जो मैंने आपसे अभी बात की है, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कोई आपने कोई बात पूछनी है मेरे से, कोई सवाल है आपके, तो प्लीज आस्क। जी सर, देयर इज नो क्वेश्चन। और देयर इज नो क्वेश्चन, थैंक यू जी। सो वी जी विल जी सर। मूव फॉरवर्ड नाउ, और बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैन साहब ने आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और ओवरऑल जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। अब जैन साहब ने जहाँ पे बात खत्म की है वहाँ से आगे चलते हैं कि आपको जैन साहब ने बताया द थिंग दैट वी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, और यू कैन से फॉल्टलेस स्ट्रेटजी, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो, जिसमें कोई कमी ना छोड़ी जाए। Now we will prepare you for that examination with some sort of that type of strategy that will be 100% proved and testified on various badges and various student। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के जैन साहब भी आपको बता रहे थे कि हमारे हर सब्जेक्ट के अगर आप उठा के देखें, हमारे आपको तमाम मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको सारी स्ट्रेटजी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है एट द स्टेज, या तो आपको 50-60 एग्जाम दे के कुछ 3-4 साल इस काम पे जाया करके अपनी गलतियों को आप इसको नोट डाउन करें, पॉइंट आउट करें, क्योंकि उससे पहले आपको गलतियां पता नहीं लगती, या आप किसी मेंटोर के पास चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जो आपको विद इन फ्यू डेज आपकी गलतियां निकाल के साइड पे कर दें। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ प्रॉपर टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे जो एग्जैक्टली ऑन दैट पैटर्न होंगे, जो इन जॉब टेस्टिंग एजेंसीज का और से इवन के CSS PMS के जो MCQs हैं वो जिस लेवल पे आते हैं उस लेवल पे हम आपके यहाँ पे टेस्ट लेंगे। मटेरियल आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मटेरियल आपके पास हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। आपका जो पैकेज आपको दिया गया है उसमें आपको साथ सॉफ्ट फॉर्म में मटेरियल मिलेगा, हार्ड कॉपी आपको सेपरेटली जो सी है वो परचेज करनी पड़ेगी, वो भी विद फ्री होम डिलीवरी होगी ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड अदर देन दिस आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का होगा, ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसमें आपके तमाम फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग मी हम लोग मौजूद होते हैं। आपकी जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है मिस बतूल वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। आपका डे बाय डे जो सा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन हो रहा होता है, आपको नोट्स जा रहे होते हैं, कोई आपको इशू हो, मतलब वी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन क्लासेस और दिस ऑल ऑनलाइन सेटअप फर्स्ट वी मेक श्योर कि हम कोई इस तरह का काम करें कि आप जस्ट लाइक ऐसे होंगे जिस तरह के आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको 100% फॉल्ट फ्री बनाया है, अगर आपकी तरफ से क्लास मिस होगी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ से कभी हुआ तो नहीं, लेकिन सम सॉर्ट के अगर कभी हो जाती है तो उस क्लास को रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी कि उसको फुली जॉन से ना 100% ऐसे प्लान किया गया है कि उसमें किसी तरह की कोई ये गुंजाइश ना आए कि कोई क्लास किसी को मिस हो जाए या किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो नोट्स जॉन से हैं उनके सैंपल ये हैं, अभी मैं आपको और ग्रुप्स भी दिखा देता हूँ। इस तरह आपको नोट्स हर चीज़ के प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर नोट्स से कि हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, मीन वी विल नॉट डिक्टेट यू कि इस नोट्स में ये लिखा है इसमें ये लिखा है। व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्चुअली आपको स्टडी करवाएंगे और एक एक चीज जौन सी है वो इन डिटेल आपको इस तरह कवर करवाई जाएगी कि आपका कोई किसी तरह किसी भी साइड से कोई गुंजाइश रह ना जाए। एंड हाउ इज इट पॉसिबल ऐसे कि आपने, मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स को अक्सर कि आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो, आप लोग सब लोग क्या करते हैं कि कोई मोटी मोटी किताबें जौन सी है ना डॉगर की, एडवांस की और ऐसी आउटडेटेड बुक्स आप जरूर परचेज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो किताबें आप सर के पास रख भी लें तो एग्जाम क्लियर नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि यू डोंट नो व्हाट टू डू विद देम, ठीक है। तो व्हाट वी डिड अबाउट दिस ऑल मटेरियल, हमने इसको मजीद जो से इसको सिंप्लीफाई किया है, इससे मटेरियल चूज किया है। हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वो जनरली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीटिवली पूछ रहा है हम आपको वो खुद बताएंगे कि ये क्वेश्चंस हैं जो जो आपने कवर अप करने, इसके साथ और जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो भी हम क्लियर करेंगे। अभी एक स्टूडेंट एंटर हुए अली सफदर, ये अली सफदर आप हमारे पुराने स्टूडेंट ही हैं या न्यू वन है? अच्छा
अच्छा, अली सफदर हमारा एक वैसे लास्ट तहसीलदार के बैच का बहुत अच्छा स्टूडेंट है। आई थॉट कि वही अली सफदर है, लेकिन चलिए न्यू भी हो सकते हैं। खैर, तो अगर वो होते तो उनसे भी आपको रिव्यू ले देते। जी सर, मैं वही हूँ सर। वही है अली, वेरी गुड। जरा इनको बताएं फिर। आपका तो अभी सेशन खत्म हो गया, चल रहा है अभी आपका? सर मेरा खत्म हो गया, एंड हो गया खत्म हो गया, सेशन। गुड। तो फिर आप जरा अपना एक्सपीरियंस भी इनसे शेयर करें। सर एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, बहुत गुड एक्सपीरियंस था सर। हर चीज को फुली डिटेल में बयान किया गया सर, और कंप्लीट जिस तरह कंप्रेहेंसिव स्टडी करवाई जाती है उस तरह करवाई गई, इसलिए मैंने दोबारा सेशन ज्वाइन किया ये वाला। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये स्टूडेंट्स आपका होगा, बल्कि वो बुरा चीज़ था वो भी यार बताओ इन्हें। ये क्या ना सर? स्टूडेंट समझे कि मैं कह रहा हूँ कोई बुरी चीज़ थी वो भी इन्हें बताओ। कोई चीज़ कोई ऐसी नहीं नहीं थी कि सर, जो बुरी नहीं थी सर। ऐसा मुझे तो इस तरह कोई बुरी गुड चीज नहीं लगी, क्योंकि सर गुड जो गुड बुरी गुड। हुई थी उसी टाइम वो कह दी, वो उसी टाइम ठीक होगी। कभी ये होता था कि ऐसे नोट्स ही। नहीं मिले तो वो कह दिया तो उसी टाइम मिल जाते थे। वो गुड बुरी गुड बात गुड। तो सर चलो कह अच्छा, मैंने सकते कहा हैं। ये ना वो स्टूडेंट्स ये कहेंगे पता नहीं स्पेशल सर ने अली को बुलाया है को बताने के लिए कि जी आप नहीं बताएं नहीं कि हमने अच्छी तारीफें करनी है। ठीक है। नहीं नहीं सर, तो मैंने तो अली, सेशन भी अभी ज्वाइन किया अभी, गुड हालांकि गुड गुड। 6 बजे का चल रहा है, मैंने तो अभी 6:30 ज्वाइन ये किया है। शुक्राना आपके सेमिनार का ग्रुप है उसमें। तो अली इज यस। माशाल्लाह वन ऑफ आवर गुड स्टूडेंट। और दुआ है कि अल्लाह ताला अली को कामयाब करे। तहसीलदार के बैच में थे ना अली आप? यस सर, तहसीलदार के बैच चलें में हूँ जी, सर। बेस्ट ऑफ लक। तो ये स्टूडेंट आपको स्टूडेंट रिव्यू भी मिल गया ऑन स्पॉट। इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल होगा जो आपके पास ग्रुप में आएगा, और इंशाल्लाह तमाम एस्पेक्ट्स आपको कवर अप करवाए जाएंगे। अभी मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ ताकि जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं इन क्लास लेक्चर स्लाइड्स एंड इन योर डेली नोट्स, वो क्या होंगी। तो लेट्स सी दैट फोल्डर। कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं साथ साथ। पहला बैच है जो लास्ट हमारे को 4-5 मंथ्स में चल रहे हैं, जिनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ये देखें जी, ये आपके तमाम वो वन पेपर का सिलेबस है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ठीक है, हर चीज़ के नोट्स इसमें मौजूद हैं। कोई आप लोग देखना चाहें तो बताएं, वो आपको फोल्डर खोल के भी आगे मजीद वो दिखा देते हैं। सर सर मैंने आप क्वेश्चन हम पूछना था कि वो तहसीलदार की टेस्ट की डेट कब है सर, आपको पता है? यार ये तो रब नवाज वो क्वेश्चन है जो अभी पीपीएससी वालों को खुद नहीं पता, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ही होना है। लेकिन प्रोबेबली जो उनसे आफ्टर यू कैन से जैसे ये पेंडेमिक थोड़ा नॉर्मलाइज होता है तो टेस्ट डेट आपकी आ जानी। ये नहीं सर। सर ये मैंने नहीं पूछा सर। रब सर नवाज ने नहीं पूछा, इस किसने मंथ पूछा में तो अली? नहीं है ना सर? नहीं, इस मंथ में तो अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। जो चल रहा है आके सारा एरिना, इसमें नहीं लग रहा कि इस मंथ में हो पाएगा। अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं। चलो सर, थैंक यू सर। और थैंक यू। सर मैंने ये और कोई पूछना था, क्वेश्चन? मैथ का आप खोल दें। जी, मैथ का? हाँ जी। मैथ का बल्कि आपको सारा जो आंसर है ना वो सर करवाएंगे। ये मैथ की प्रैक्टिस बुक पड़ी हुई है मैथ का, बल्कि आपको ट्रायल लेक्चर भी मिल जाएगा, वो रिकॉर्डिंग में लेके देखें। वो सारा कुछ आपको बोर्ड पे कराया जाता है। ठीक है, हर चीज़ फ्रॉम द बेस, प्लस माइनस भी सिखाया जाएगा। ठीक है, वो डोंट ठीक वरी। है सर। मैथ के जो आंसर, हाँ, ये आपकी वो बुक आ गई जो मेरे पास है, जिसपे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। देख रहे हैं, सोल्यूशन भी साथ प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रैक्टिस भी यहाँ से करवाई जाती है। सर इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारे सिलेबस में मैथ इंक्लूड भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें एडिशनल मैथ पढ़ाया गया था, ताकि यस इसलिए अली, कि सर हमें किसी चीज की किसी परेशानी मैंने ना हो। अपनी तरफ से स्टूडेंट जितने भी हमारे ये तहसीलदार वाले थे, इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी डबल। मतलब एक आपकी चल रही है आपके सिलेबस के साथ एक सेकंड क्लास मैथ का भी, उनको भी लिंक इन्हें भिजवाता रहूँ कि आप किसी भी और जॉब में अप्लाई करें तो आपको कभी परेशानी ना हो। देखें, कुछ की फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे अटैच किए हैं। फर्स्ट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, साथ आपको जो ऑनलाइन लेक्चर के रिकॉर्डेड वीडियो उससे एक्सेस दी जाती है। उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको सेकंड टाइम दोबारा फुल फी नहीं पे करनी पड़ेगी, जस्ट आपको एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। और जी ज़ारा पूछना चाहती सुमेरा क्वेश्चन, तो शी कैन आस्क। आपकी कोऑर्डिनेटर भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने मैसेज किया है कि जी सुमेरा क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। यस सुमेरा, आप लिख के भी पूछ सकती हैं और बोल के भी पूछ सकती हैं। तो अगर आपका एग्जाम इन फर्स्ट प्रिपरेशन आपके उनसे अपने आप को ज़रा सेटिस्फाइड नहीं फील करते, यानी कि अपने वेल प्रिपेयर्ड नहीं फील करते, तो आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। जस्ट न्यू बैच के लिए एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी और दोबारा से आप रिवीजन के लिए नए बैच में ऐड हो जाएंगे। सर हमारी फीस कितनी है? फीस जौन सी रब नवाज वो आपको बताएंगी आपकी जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस ज़हरा बतूल। बतूल कितनी फीस है यहाँ लिख के भी इन्हें बता दें। अब वो मुझे याद नहीं, क्योंकि दोनों बैचेस की रहता है। पीपी इसकी तहसीलदार की रहता है और दूसरे की रहता है, लेकिन 50% दोनों पे ऑफ है ऑनलाइन में।
जी सर, मैं बता देती हूँ। जी बता दें सारी डिटेल इतने जौन सी। ओके सुमेरा, मैं आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की फाइल भी शो करवा देता हूँ। करंट अफेयर और जीके जौन सा, ये आपका सब्जेक्ट मेरे पास ही आता है। करंट अफेयर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक वो हैं जो आपके ऑल टाइम करंट अफेयर्स हैं, जिनको आप जीके के पार्ट में ले जाते हैं। एक वो हैं जो आपके प्रेजेंट हैपनिंग है, जिनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मेरे ख्याल से आपको ट्रायल लेक्चर में प्रोवाइड भी किया। कल आपका ट्रायल लेक्चर भी होगा, वो भी आपका मेरे साथ ही है आई थिंक, कल मेरी क्लास है दूसरे बैच की। ये देखें जी, कितने बजे नजर आ होगा रहे सर? हैं नोट्स? वो आपका होगा वही 8 बजे जो क्लास टाइम होता है ना, उनके साथ ही 8 से 9 वाला, वो लेक्चर आप सब ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और किसका है जी? ये इजारा ने आपको फ़ी बताई है जी। तहसीलदार की फ़ी आफ्टर 50% ऑफ 10,000 है, और पीपीएससी की आफ्टर 50% ऑफ 6,000 फ़ी है, जो आपके दोनों की होगी। ये देखें जी, ये नोट्स आपके पास आ गए हैं। ये नोट्स आपको इस तरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा जो रहे हैं, हम कॉन्सेप्चुअली आपको ये सारी चीज़ें ऐसे करवाएंगे कि इंशाल्लाह जो आपके 3 to 4 लेक्चर्स मेरे पास होंगे, उसमें आप कंप्लीटली फिंगर टिप्स पे चीज़ें आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। अच्छा सुमेरा, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों की इंटरव्यू प्रिपरेशन जो सी वो फ्री होगी हमारे पास, उसके लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। और उसका क्राइटेरिया ये होगा कि हम जो से आपको पहले बेस से स्टार्ट करवाना शुरू करवाएंगे। जस्ट लाइक उसमें जो लोग हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर हसन इकबाल हैं जो रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं, वो उस लेवल के बंदे हैं जो एफपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं। उसके बाद कर्नल रिटायर्ड गुलजारुल कमर हैं, ये वो हैं जो आपको साइकोलॉजिकली जो है ऑब्जर्व करते हैं, आपको बैठना उठना ये चीज़ें जो सी आपकी जो ये क्रिटिक इसमें आपको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फायजा अकमल तरिमजी हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की एचआर हेड हैं और मोर देन 5,000 इंटरव्यूज ले चुकी हैं, वो आपको इसके बारे में सारा जो से गाइड करते हैं। उसके बाद मैं और जैन साहब खुद मौजूद हैं, जो आपको बेस से कि आपने बोलना कैसे है, क्या सवाल होना है, क्या जवाब होना है, वो सब कुछ भी सिखाया जाता है। तो डेट्स नेक्स्ट फेज। करंटली इंशाल्लाह आपका रिटर्न क्लियर हो जाए तो बेफिक्र रहो, इंटरव्यू के स्टेज आ ले बस। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, इसके साथ ये देखो सुमेरा, आपको जो है ना पास्ट पेपर भी सॉल्व दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करनी हो पीपीएससी की, तो उसका क्या क्राइटेरिया? वो फीसिस तो बता दी हैं, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ किस इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, उसका रिटर्न क्लियर हो, तो उसका क्या सीन है? अच्छा रिटर्न क्लियर, अच्छा आपसे उन्होंने ठीक हो गया। अगर आपने, हाँ ठीक है, वो इंटरव्यू के सेशन हमारे सेपरेट होते हैं। उसका जॉब टू जॉब जो है उसका सारा पैकेज होता है, वो आप जो है आप डायरेक्टली मिस बतूल से कोऑर्डिनेट कर लें। वो आपकी जो भी एड्रेस जो क्लियर हुआ है आके, उसके मुताबिक आपको सारी डिटेल दे देंगे। वैसे कौन सी जॉब क्लियर हुआ टेस्ट आपका? पीपीएससी का 17 स्केल्स है, नहीं, कौन सी जॉब का टाइटल क्या है? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स टीचिंग। का, ठीक, हाँ स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल ठीक है, आपको उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। वो अभी आप जो सी ना मिस बतूल से बाद में कोऑर्डिनेट करें, वो आपको सारी डिटेल बता देती है। ठीक है, और अब्दुल कादर जॉन से ये पूछ रहे हैं जी कि आपने एकेडमी विजिट करनी है, मोस्ट वेलकम करें। एकेडमी का जो से एड्रेस है वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आपका जो ये फाइल थी, ये देखें यहाँ नीचे एकेडमी का एड्रेस लिखा हुआ है। ये आपका एम्पोरियम मॉल के साथ मेन जो टाउन की जो रोड है, ठीक है, जो एम्पोरियम मॉल है उसके साथ ही बिल्कुल एकेडमी का हमारा कैंपस मौजूद है। वैसे हमारे जो से 3 कैंपस है लाहौर में, 4th स्टार्ट हो रहा है डीएचए में, 1 इज इन गुलबर्ग, second is in Georgetown, and third is in Valencia town, and fourth is now starting at Defense। ठीक है, उसके अलावा हम ऑनलाइन जो से पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लास्ट 6 to 7 मंथ अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट जो से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हो चुके हैं। और माशाल्लाह ये हमारा जो आपके साथ बैच होगा, ये 23rd ऑनलाइन बैच होगा आपके साथ। और कोई क्वेश्चन जी? सर मैं भी एनरोल करवाना चाहता हूँ दोबारा, तो सर मैं 23rd के साथ एनरोल करवाऊँ कि ये? जी यदि आप 23rd के साथ एनरोल करवाएंगे ना, आपकी रिवीजन होनी है अब, ठीक है ना, तो आपकी यस सर इनके कल से क्लासेस स्टार्ट है, तो आप वो यस बतूल सर से कोऑर्डिनेट कर लें, आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट है इंशाल्लाह। यस सर, वो आपने कहा था ना कि मैं मैम से बात कर लूँ जी आप रिवीजन कर के लें, लिए। कोई मसला नहीं, आप कर लें बात उनसे। यस और कोई क्वेश्चन तो नहीं जी किसी का?
नंबर आपके पास आ चुके हैं मिस बतूल के। कल आप लोगों की ट्रायल क्लास भी होगी और आप फॉर्म शॉर्म फिल करें और अपने एडमिशन कंफर्म करें, फिर आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे होते हैं वो भी दिखा दूँ आपको, जो आपकी क्लास के चल रहे होते हैं। ले स्टूडेंट्स, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ये हमारे सारे बैचेस के अब लास्ट बैच जो इस टाइम चल रहा है 22, ये उनका। ये देखें इस तरह उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भी दी जाता है, ये प्राइवेट वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं, क्लास की सारी डिटेल ये लिंक इसमें भी भेजा जाता है, और जो नोट्स वगैरह हैं वो भी सब इसमें भेजे जाते हैं। ये हमारा CSS का जो सेशन है वो चल रहा है, जो उनके टेस्ट और रिवीजन सेशन चल रहे हैं, इनका भी सारी कोऑर्डिनेशन इनके ग्रुप में होती है। देख रहे हैं, इनको इधर ही पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ ये सॉल्व करके डायरेक्ट अपने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं। हर चीज़ इनको जो सी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सर CSS का न्यू सेक्शन कब स्टार्ट होगा? CSS का अली जो अभी ये स्टार्ट हुआ, ये हो रहा है टेस्ट एंड रिवीजन सेशन, जिन्होंने 2021 में पेपर देने हैं, और यस इसके सर, बाद इंशाल्लाह ताला हाँ ये उनका फरवरी से जॉन सा है ना, और 2022 के लिए सेशन स्टार्ट हो जाएंगे चलो सर, इंशाल्लाह फरवरी में ज्वाइन। इंशाल्लाह। ये देखें स्टूडेंट, ये सारे ऑनलाइन बैचेस के ग्रुप है जो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक, नाउ सी यू जी इन सर, थैंक यू। your formal classes. For further detail, you may contact Ms. Batul. Hope the session was good for you all. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू ओके वेरी सर, मच खुदा सर। हाफिज सर। Thank you.